लोगों का जो कहना है, जो रिपोर्ट निकल कर आ रहे हैं कि 405 से ऊपर की सीटें तो वो निश्चित कर चुके हैं और कई पार्टियों को ठिकाने लगाने का भी इंतजाम उन्होंने कर दिया है। ऐसी व्यवस्था वो अब तक कर चुके हैं। अगर ईवीएम से चुनाव हो तो यही होगा, कई पार्टियों को सुपड़ा साफ बिल्कुल ऐसा किया जाएगा, उठ नहीं सकेंगी। और मोदी जी तो जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं तो कह रहे हैं भैया इस बार तो सारी सीटें पे जीतेंगे। आप नहीं समझ सकते, सारी सीटों पर जीतने का घमंड, दंभ, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को 15 से 20% जो उनके भक्त हैं उनके अलावा कोई। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसके नतीजों के पहले अंजना ओम कश्यप से इंटरव्यू में मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 2014 से भी ज्यादा वोट मिलेगा भाजपा को और इस बार 37% वोट मिलेंगे। और जब नतीजे आए तो आपने देखा कि पक्का 37% वोट आए। तो मोदी जी इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए कि उनको पता रहता है कि भाजपा को कितना परसेंट वोट मिलने वाले हैं। मजेदार बात है ना। तो मोदी जी को कैसे पता चला था कि इतने ही परसेंट वोट आने वाले हैं? तो ये ऐसा तभी हो सकता है या तो कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी, बहुत बड़ा महात्मा हो, या फिर जिसने ये जो इलेक्शन कराया हो, नतीजे जो जिसके हाथ में हो वही बता सकता है ना। तो मोदी जी तो कोई अंतर्यामी बहुत बड़े महात्मा तो है नहीं, तो दूसरा ही ऑप्शन सही है। तो वैसे देखा जाए तो चुनाव आयोग तो आजकल सिर्फ नाम के लिए है। चुनाव तो मोदी जी करवाते हैं, मोदी जी के हिसाब से सब चुनाव होते हैं। अब बंगाल जैसे छोटा सा प्रदेश है, वहां पे 8 चरणों में मतदान हुआ था 2019 में। किस लिए? कि मोदी जी को बंगाल जीतना था, बहुत ज्यादा बंगाल पर जोर था। और जीतने के लिए क्या होता है कि अब वो जो कार्यकर्ता होते हैं भाजपा के और जितना भी संसाधन होते हैं, तो वो ऐसा था कि एक एक जो चुनाव होंगे अलग अलग राज्यों में, तो वहां से फिर चुनाव वहां से करा के और फिर वो बंगाल पहुंचेंगे। तो इस तरीके से 8 चरणों में मतदान कराया गया था, तो छोटे से राज्य के लिए। और नतीजे जो है आप जानते ही हैं तो कैसे सेट होता है। तो ईवीएम पे आजकल ऐसे भी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से लोगों का सवाल उठ रहे हैं। और जो ऐसे भी देखा जाए कि नतीजे जैसे आते हैं, जैसे कि अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे आए, तो गोदी मीडिया भी कुछ और बता रही थी। गोदी मीडिया बता रही थी कि छत्तीसगढ़ में तो भाजपा है ही नहीं। और सही में कोई भी जाके देखता छत्तीसगढ़ में, मैं खुद छत्तीसगढ़ में हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल माहौल था ही नहीं भाजपा का, कहीं कहीं दिखते भी नहीं। और नतीजे आए तो भाजपा जबरदस्त तरीके से जीती। तो उसके बाद में बोले कि हमको तो मालूम था, भाजपा वाले बोले, वो तो कांग्रेस को ही नहीं मालूम था। कांग्रेस एकदम मतलब बुद्धू, एकदम निरा बुद्धू लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। भाजपा वालों को ही सब मालूम रहता है। तो ये जो नतीजे आए तो उसमें अगर आप देखें तो तीनों राज्यों में जो 2 चीजें एकदम साफ दिखती हैं। पहली कि जो आदिवासी वोट है वो सब पूरी भाजपा को गई। जो आदिवासी सीट थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 29 सीट आदिवासी रिजर्व है, उसमें से 25 भाजपा को चले गए, 27। तो पूरी आदिवासी वोट जो है भाजपा को गए तीनों राज्यों में। तो ये कैसे हुआ? आदिवासियों के लिए तो कोई खास प्रोग्राम मोदी जी ने किया नहीं था, अब बल्कि आदिवासी समाज जो है वो अडानी से डरता है। अभी छत्तीसगढ़ जीत गए मोदी जी तो देखिए अडानी पहुंच गए, हसदेव पे जंगल कट रहे हैं। तो आदिवासी जानते हैं ये बात। तो फिर कैसे मोदी जी को वोट दे दिए, भाजपा को वोट दे दिए? नहीं हो सकता ना। तो ये कैसे वोट चला गया? और दूसरा सवाल है कि जो छोटे दल थे, तो कांग्रेस के वोट उतने ही रहे, बल्कि थोड़े से बढ़े। छत्तीसगढ़ में जरूर थोड़े से कम हुए, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के वोट पिछले मुकाबले इस बार 2019-2018 के मुकाबले बढ़े थे। तो वोट कैसे बढ़ गए और कांग्रेस के तभी भी हार गई, और भाजपा जो है वो कैसे जीती? तो जो छोटे छोटे दल हैं, सपा,
बसपा और भी छोटे दल जो लड़ते हैं ये इन तीनों राज्यों में, जिन उनका वजूद उतना नहीं है लेकिन वो लड़ते हैं, तो उनके वोट जो है एकदम नील हो गए और वही वोट जो है 4% 5% भाजपा की तरफ चले गए। तो ये आप पैटर्न देखते हैं, उसी वजह से भाजपा जीत गई। तो ये जो दो पैटर्न का क्या बताते हैं कि ऐसे कैसे चले गए सब वोट भाजपा की तरफ, इसका मतलब है कि कुछ सेटिंग हुई थी। और जैसा कि मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद और रिजल्ट के पहले अंजना ओम कश्यप को जो इंटरव्यू दिए थे, तो उनको एकदम पहले से पता था कि इतना ही वोट आने वाले हैं। तो ये इसका मतलब है कि ईवीएम में सेटिंग। तो ईवीएम में सेटिंग कैसे हो सकती है? तो ईवीएम में जो सेटिंग करने का होता है, तो एक तो क्या था, जब लोडिंग करते हैं तो आपको पता है कि जो कोई चुनाव क्षेत्र है तो वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कौन सी पार्टी के हैं, तो उनका फीडिंग करना पड़ता है ईवीएम में। तो ईवीएम से कैसे आएगा? अब जैसे कांग्रेस का 3 नंबर बटन है, आप जो वोट देने वाला जाएगा कांग्रेस को दबाएगा उसका, तो पर्ची में निकलेगा ना कांग्रेस और उसका उम्मीदवार का फोटो। तो ये लोडिंग करना पड़ता है ईवीएम, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा? तो जब लोडिंग करते हैं उसी वक्त प्रोग्राम में इस तरह सेटिंग कर दिया जाए कि बटन कांग्रेस का दबाओ, पर्ची निकलेगा वीवीपैट से कांग्रेस का, लेकिन ईवीएम में वोट जाएगा भाजपा। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, उधर में वोट चला गया भाजपा। तो इस तरह का सेटिंग मशीन में कर लेंगे। और ये सभी मशीन में करने की जरूरत नहीं, जहां जहां पे जीतना है वहां पे कर लो। और खास करके जो रिमोट एरिया होता है वहां ज्यादा आसान होता है, वहां पे ज्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं होते हैं, नजर लोगों की नहीं होती है, तो वहां पे गड़बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसे जगह चुन लो और वहां पे ईवीएम में सेटिंग कर लो। और दूसरी चीज है कि जो ईवीएम जो सेटिंग जो करने का मतलब है इस तरीके से कि सेटिंग कर लो, तो उसमें भी जो प्रोग्राम होता है तो उसमें भी कई क्या होता है कि टेस्टिंग भी होती है। तो जैसे कि चुनाव होने के पहले मतदान केंद्र में चुनाव आयोग वाले पहुंच जाते हैं 1 घंटा पहले, टेस्टिंग करते हैं। जो वहाँ के पार्टी वाले लोग होते हैं उनको भी बुलाते हैं, भैया देख लो मशीन सही है कि नहीं। तो पार्टी वाले आएंगे, चेक करेंगे, एक आध वोट डाल के देखेंगे वोट ईवीएम में जा रहा है, वीवीपैट में पर्ची छप रही है कि नहीं, तो देखेंगे, बोलेंगे सही है, तो उसके बाद में फिर बोलेंगे हाँ ठीक है, तो फिर चुनाव चालू हो जाएगा, मतदान चालू हो जाएगा। तो ईवीएम में एकदम ऐसा सेटिंग कर सकते हो कि पहले के जैसे 100 वोट है सही आता रहे, और उसके बाद में उसमें जो वोट है ईवीएम में वो कुछ और चला जाए। एकदम आसान तरीका है, सब प्रोग्रामिंग में सब बहुत आसान चीज होता है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसमें प्रोग्राम में लॉजिक लगाना ये सब बहुत आसान चीज है, तो ऐसे किए जा सकते। तो ये जो ईवीएम को लेके जिस तरीके से अभी हल्ला हुआ है, तो ये बात बहुत ऊपर तक चली है। तो जो इंडिया गठबंधन है, अभी दिल्ली में उनका जो मीटिंग हुआ था, तो उसमें एक रिजर्वेशन उन्होंने निकाला, कहा कि जो पर्ची छपती है वीवीपैट की, उसका मिलान आप ईवीएम से करो 100%। तो उसको ऐसा करो कि वीवीपैट की जो पर्ची छपती है तो वो डब्बे में गिरने के बजाय वो वोटर के हाथ में आए, और फिर एक बॉक्स रखा रहेगा, तो वोटर अपना वोट देगा और उसके बाद पर्ची पकड़ेगा और फिर बॉक्स में डाल देगा। तो इस तरीके से जितना वोट पड़ेगा तो पर्ची भी उतनी निकली रहेगी वीवीपैट की, और ईवीएम में उतना वोट गया रहेगा। तो मिलान कर लो, क्योंकि पर्ची में तो गड़बड़ी नहीं होगी ना, पर्ची में जो वोट देगा वही छपेगा और वही फिर काउंट होगा उसी पार्टी का। ईवीएम का पता नहीं, ईवीएम कोई जानता नहीं है ईवीएम, क्योंकि वो छुपा हुआ रहता है, किसी को पता नहीं रहता। तो ईवीएम आपको चलाना ही है तो इस तरीके चला। सुप्रीम कोर्ट में भी एक्चुअली केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि पर्ची का मिलान करो, वीवीपैट की पर्ची का मिलान करो, चुनाव आयोग को कहा था। तो चुनाव आयोग बोला कि इतना हमारे पास में लोग नहीं है, इतना बहुत टाइम लग जाएगा कि हम सिर्फ सैंपल लेके चेक कर लेंगे कहीं कहीं पे,
तो उसमें अगर सही है तो मतलब सही है, लेकिन सही कहाँ है? 2019 का जो चुनाव हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है कि जो जितने लोग, जो वोटर जितने आए एक मतदान एक क्षेत्र में, और उस कितने लोग वोट देने गए, वोट दिए, और कितना काउंटिंग ईवीएम में दिखा, क्योंकि वीवीपैट का तो पर्ची का मिलान करते नहीं है, तो कितना वीवीपैट का पर्ची छपे इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो चुनाव आयोग तो उनको जला देता है। लेकिन ईवीएम में कितने वोट गए और कितने लोगों ने वोट दिया, तो इसमें बहुत फर्क है। कहीं कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि 1 लाख से ज्यादा वोट का फर्क है। मतलब जैसे कि किसी क्षेत्र में 10 लाख मतदाता वोट देने गए, तो वहां पे जो ईवीएम में आया कि 11 लाख से ज्यादा मतदाता वोट दे गए। तो ये कैसे हो गया भाई? 10 लाख दिए और 11 लाख से ज्यादा वोट कैसे पड़ गए? वैसे ही कहीं क्षेत्र में ऐसा है कि वोट पड़े जैसे 5 लाख और काउंटिंग में आया 4.5 लाख, तो 50,000 वोट का फर्क आ रहा है। तो इतने बड़े बड़े अंतर कैसे आ गए? टोटल 542 लोकसभा क्षेत्र है हमारे देश में, उसमें करीब 370 क्षेत्रों में सीटों पे ये फर्क आया था ईवीएम में, और कितने मतदाता वोट दिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुनवाई नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट। तो इससे तो ये तो बिल्कुल फर्क आ जाएंगे ना। तो ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है? क्यों नहीं उस केस को आगे बढ़ा रहा है? क्यों नहीं चुनाव आयोग को इस पे लताड़ लगा रहा है? ये बड़े ताज्जुब की बात है। और जबकि मतलब कि कोई मतदाता को शंका है तो उसका निदान ये चुनाव आयोग को करना जरूरी है, क्योंकि ये कानून हक देता है हर मतदाता को कि वो वोट देने का अधिकार उसको है, और वोट जिसको उसने दिया उसी को जाना चाहिए, किसी और को नहीं जाना चाहिए। ये मतदाता को जानने का अधिकार है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस पे एक्शन लेता है? तो अभी जो इंडिया गठबंधन है इसने कहा कि आप वीवीपैट का मिलान 100% करो। तो इंडिया गठबंधन आज के डेट में देखा जाए तो देश के 60% जनता को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मोदी जी को वोट जैसे 2019 में 37% मिले थे ना, करीब 60% मतदान हुआ था। तो मतलब कि देश के करीब 20 करोड़ मतदाता वो मोदी जी को वोट दिए, है ना। लेकिन बाकी जो जनता है 140 करोड़ में, तो वो मोदी जी को तो वोट नहीं दिए। उसमें से जो इंडिया गठबंधन है, तो वो इंडिया गठबंधन करीब देश के 60% जनता को रिप्रेजेंट करती है, तो उनकी बात तो सुननी जानी चाहिए ना। तो चुनाव आयोग से डेट मांग रहे हैं इसके बारे में बात करने के लिए, और चुनाव आयोग भाग रहा है, इधर उधर बहाने बना रहा है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन सुनवाई तो करनी पड़ेगी भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस पे ये आप ये कर सकते, 2024 का जो चुनाव है तो वो इसमें वीवीपैट का मिलान बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर मोदी जैसा बोलते हैं, जैसे 2019 को बताए थे वैसे ही अभी से बता रहे हैं मोदी कि 400 पार। तो मोदी जी बोल रहे हैं और ईवीएम मैया वहां पे है तो 400 पार हो ही जाएगा भाजपा का। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जो मोदी जी बोलेंगे ईवीएम से वही निकलेगा ना। अब जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भाजपा को वोट दो और अडानी निकलेगा, तो देखे ना छत्तीसगढ़ में अडानी निकला कि नहीं निकला। जैसे ही चुनाव के नतीजे डिक्लेयर हो गए, दूसरे दिन पहुंच गया अडानी, पेड़ कटने लगे हसदेव में। ये ऐसा होता है। तो वीवीपैट का मिलान कीजिए, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा और 2024 तो फिर हाथ से गया।